इसराइल और हमास की वार में असल टर्निंग पॉइंट अब आ चुका है। इस वक्त जो इसराइल है वो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफी फेस करने वाला है। इस वक्त यमन के जो हौसी बागियां हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल के अंदर जो भी शिप आएगी या जाएगी उसको वो टारगेट करेंगे। पहले क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइली शिप्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रेड सी के अंदर जो भी शिप होगी, चाहे वो कोई भी कंट्री से लिंक हो, वो चाहे जो भी सामान इसराइल से लेके आ रही होगी या इसराइल के अंदर लेके जा रही होगी, उसको वो टारगेट करेंगे। इस वक्त ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डिबेट में पड़ा है। यमन हौसी वार्न दे विल टारगेट ऑल इसराइल बाउंड शिप्स इन रेड सी, मतलब उसको तबाह कर देंगे। मतलब जो भी कंट्री इसराइल की सपोर्ट करेगी उसकी शिप वो यमन के जो हौसी बागी हैं वो टारगेट करेंगे। इस वक्त जो इसराइल है अल्टीमेटली वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। वो हौसियों के खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इस वक्त ये जो हौसी बागी है किस तरह रेड सी के अंदर इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और मैप के जरिए आपको दिखाता हूं कैसे ये सूरत हाल चेंज हो रही है। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं। ये है यमन। यमन यहां पर क्या है, जो मोस्टली मेजॉरिटी है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है यहां पर, वो है हौसी बागी। हौसी बागियों को सपोर्ट करता है ईरान। ईरान की जो सपोर्ट है यमन के हौसी बागियों को बहुत ज्यादा है। ये है असल में ये जो है पॉइंट, ये है बाबुल मंदब। यहां पर क्या है, इसराइल की जो ट्रेड है वो यहां से होती है। इसराइल की नहीं, पूरी दुनिया की ट्रेड यहीं से होती है। अब यमन के जो हौसी बागियां रेड सी के अंदर जो भी शिप आ रही है उसको टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री, लेट्स सपोज पाकिस्तान की शिप यहां से गुजरती है और इसराइल के अंदर जाती है, इसराइल को वेपन फराहम करती है, यमन के जो हौसी बागी हैं उस शिप को तबाह कर देंगे, उस शिप को टारगेट करेंगे। चाहे वो यहां पर इंडिया आएगा या फिर चाइना की शिप होगी उसको भी टारगेट करेंगे रेड सी के अंदर। मतलब जो यमन है इस वक्त बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है वो गजा की कर रहा है, क्योंकि गजा के अंदर बहुत ज्यादा तबाही इसराइल मचा रहा है। गजा स्ट्रिप के अंदर बहुत ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है और जो यमन के हौसी बागियां गजा को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त इसराइल नर्वस हो चुका है। पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका, पूरा जो वेस्टर्न यूनियन है वो सभी परेशान हो चुके हैं यमन की इस मूव से। अब यमन ये कर क्यों रहा है, आपके ज़हन में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि यमन ये कर क्यों रहा है। यमन एक तो गजा की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ क्या हुआ, आप ये डॉन पाकिस्तान का लीडिंग अखबार देख रहे हैं। कल 9 दिसंबर को एक मामला हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था। वहां आप गौर से देखें, यूएसए वीटोज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर है, वहां पर 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। उनके दरमियान एक रेजोल्यूशन लाएगी कि गजा के अंदर इमीडिएट सीज फायर किया जाए, मतलब गजा के अंदर जो जंग बंदी है वो लागू की जाए, मतलब वहां पर जो जंग है वो खत्म की जाए और दूसरी तरफ वहां पर ह्यूमैनिटेरियन नीड है, जो खुराक है वो पहुंचाई जाए। लेकिन क्या यूएसए वीटो, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके पास एक वीटो पावर है। मतलब कोई भी करारदाद आती है, कोई भी रेजोल्यूशन आती है, कोई भी मामला आता है, कोई कंट्री, इन 5 कंट्री में से एक कंट्री उसके खिलाफ वीटो पावर कर देता है, मतलब अपनी जो पावर है उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। इसी तरह यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गजा के अंदर जो सीज फायर होना था उस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। मतलब 15 टोटल मेंबर है, उसमें से 13 मेंबर ने रेजोल्यूशन के हाथ में फेवर में वोट दिया। दूसरी तरफ जो यूएसए है उसने वीटो पावर कर दिया और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसने वोटिंग से अब्सटेन किया। अब यहां पर क्या है, यूएसए क्लियरली इसराइल की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से ये जो यमन के रेबल्स हैं उन्होंने क्या है, गल्फ ऑफ ईडन के अंदर, रेड सी के अंदर जो भी इसराइली शिप्स है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। इस वक्त जो बाकी कंट्रीज है, ऑब्वियसली जो चाइना का रिस्पांस है वो भी सामने आएगा। आप ये चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो क्या कह रहा है, चाइना डीपली डिसअपॉइंटेड, मतलब इस वक्त बहुत ज्यादा मायूस है क्योंकि यूएसए ने वीटो कर दी उस करारदाद को, क्योंकि दुनिया कह रही है कि गजा के अंदर जो सीज फायर है वो किया जाए, लेकिन जो यूएसए है इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। बाकी रशिया भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इस वक्त जो यूएसए है वो पहले भी इसी तरह की जो करारदाद है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर गजा रेजोल्यूशन के हवाले से उनके अगेंस्ट जाता रहा है, हमेशा उसको वीटो करता रहा है, मुसलमानों के हक में नहीं रहा। और इस वक्त जो क्लियरली आप देख सकते हैं कि
कि यमन क्या है, बहुत ज्यादा बोल्ड मूव ले रहा है। इस वक्त आप ऐसे कह सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएसए ने किया, इसी तरह आज से 90 साल पहले हिटलर भी कर रहा था। बहुत ज्यादा मीम्स इंटरनेट पर वायरल हुई कि यूएसए इस वक्त गजा के अंदर जो जेनोसाइड है बहुत ज्यादा उसकी फेवर कर रहा है, इसराइल की फेवर कर रहा है। वहां पर जो ह्यूमन राइट्स है उनकी वायलेशन हो रही है। आप किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना कि यूएसए गजा के अंदर सीज फायर की बहुत ज्यादा बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी आपको यही है, यही रियलिटी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो यमन का जो बोल्ड मूव है, वो बोल्ड मूव इस तरह है कि वो वेस्टर्न के जो भी लीडर्स हैं, जो भी वेस्ट है, उनको नर्वस कर रहा है, वेस्ट को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है। और ईरान ऑब्वियसली हौसी बागियों की सपोर्ट करेगा और इसी तरह क्या वेस्ट के ऊपर प्रेशर बनेगा और ईरान बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और मे बी ये फ्यूचर के अंदर वार एस्केलेट हो जाए। अगर वार एस्केलेट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा इसराइल का नुकसान होगा और इसराइल ये वार अभी भी हार चुका है, आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन आप प्रोपेगेंडा पर कभी भी ध्यान नहीं देना, आपने प्रोपेगेंडा के ऊपर कभी भी ध्यान देना भी नहीं बिल्कुल। अब क्या है, अब इस वक्त जो यूएसए प्रेशराइज, आपने देखा होगा यूएसए प्रेशर इसराइल टू एंड वार अगेंस्ट हमास इन अ मंथ, कह रहा है कि यूएसए इसराइल को कह रहा है कि हमास के ऊपर जो जंग उसने स्टार्ट की हुई है उसको बंद करे। ये सिर्फ और महज काम क्या है, जो यूएसए वीटो पावर कर रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ऐसे लगता है यूएसए जेनोसाइड को फेवर कर रहा है और यूएसए इसराइल को प्रेशराइज कर रहा है कि वार खत्म ना करने का, बल्कि उसको प्रेशराइज कर रहा है कि वार स्टार्ट रखे। आप इससे जो डबल स्टैंडर्ड है यूएसए के, वो आप क्लियरली दे सकते हैं, आपको रियलिटी में ऑलरेडी बता चुका। दूसरी तरफ क्या, इसराइल की जो इकोनॉमी है वो भी तबाह हो रही है। देयर इज नो वर्किंग। इसराइल का जो सॉदर्न पार्ट है जहां पर बहुत ज्यादा फसलें होती हैं वो खराब पड़ी है। इसराइल की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी है। इवन के कोविड के अंदर जो इसराइल की इकोनॉमी तबाह हुई थी, उसी तरह जो इस वक्त इसराइल और हमास की वार चल रही है, हमास ने जो नुकसान पहुंचाया इसराइल की इकोनॉमी को, डेली के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इवन के जो वेपनरी है जो वो भी यूएसए से आ रहा है। इस वक्त इसराइल एक बंद घड़े के अंदर फंस चुका है और यूएसए उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है, इस वक्त जो इसराइल है वो कह रहा है यमन के अंदर जो रेबल्स हैं उनके खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन लेने जा रहा है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब यूएसए, यूनाइटेड नेशन, नेटो फेल हो जाता है तो इसराइल खुद यमन के अंदर जाएगा, वहां पर मिलिट्री एक्शन लेगा, उनको तबाह कर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यमन के अंदर मिलिट्री एक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो लाजमी आप वीडियो देखिएगा, मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, आप लाजमी उस वीडियो को देखो। लेकिन इस वक्त क्या है, इसराइल की असल में इकोनॉमी नीचे जा रही है। वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है यमन की वजह से। यमन के जो बागी हैं इसराइल की इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं और कोई भी कंट्री इसराइल को इतनी ज्यादा फेवर नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमी को नहीं बचा सकता। अगर इसी तरह रहा तो जो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब कोई नहीं जानता फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ये देखेंगे फ्यूचर के अंदर क्या होना है या नहीं होना। लेकिन आगे जाने से पहले, इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले आपको कुछ काम करने हैं। पहले तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। दूसरा, कमेंट के नीचे फ्री पैलेस्टाइन लाजमी लिखें। इस वक्त पैलेस्टाइनियन की जो आवाज है उसको दबना नहीं चाहिए, उस आवाज को पूरे इंटरनेट पर फैलाना चाहिए। हम जो कर सकते हैं वो तो करें, जो नहीं कर सकते वो मैं भी किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के ऊपर हमेशा आकर वीडियोस देखते रहे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो भी सऊदीया के अंदर जाने के लिए तैयार है। मे भी ऐसे लगता है जो सऊदीया पाकिस्तानी सोल्जर्स को फ्यूचर के अंदर यमन के अंदर, यमन के जो हौसी बागियां उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। देखेते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है। ऐसी डेवलपमेंट हुई तो मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेल ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।